क्या तुमने कभी सुना है कि प्रेम का पवित्र रिश्ता दहेज के अभिशाप में उलझकर टूट जाए? यह कहानी शिवपुरम की है, जहाँ एक साहसी युवक ने अन्याय को चुनौती दी और प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की। बहुत समय पहले शिवपुरम नामक एक राज्य था, जो अपनी सुंदरता और सजीव परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे खेत, पानी से छलछलाती नदियाँ और ऊंचे पहाड़ उस जगह की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन इसी सुंदरता के पीछे एक काला साया भी था, दहेज प्रथा। यह प्रथा गांव की बेटियों और उनके परिवारों के लिए अभिशाप बन चुकी थी। शिवपुरम के राजा का मंत्री, जिसे लोग विषधर कहते थे, अत्यंत चतुर और लालची व्यक्ति था। वह हर विवाह में दहेज का हिस्सा लेता और इसका विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती। गांव के लोग उससे खौफ खाते थे। अमर सिंह गांव का एक साहसी और दयालु युवक अपनी वीरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध था। उसका दिल गांव की सुंदर और सरल लड़की गौरी पर आ गया था। गौरी की आंखों में समंदर जैसी गहराई और मुस्कान में चांदनी की चमक थी। वह गरीब किसान हरीलाल की बेटी थी। दोनों का प्रेम अनोखा था, परंतु उनकी प्रेम कहानी में एक बड़ी बाधा थी, मंत्री विषधर और दहेज का काला साया। एक दिन अमर ने गौरी से कहा, गौरी, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, पर तुम्हें पता है यह संभव नहीं है जब तक दहेज प्रथा की शर्तें पूरी ना हो। गौरी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसके पिता, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, कभी भी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा नहीं कर सकते। उसने कहा, अमर, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा और पिताजी का जीवन संकट में पड़े। लेकिन अमर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी माँ से बात की, जो एक बुद्धिमान और अनुभवी महिला थी। बेटा, यह लड़ाई आसान नहीं है, पर तुम्हें अपने साहस से लड़नी होगी, उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया। मंत्री विषधर ने गांव में एक फरमान जारी किया कि जो भी व्यक्ति बिना दहेज के विवाह करेगा, उसे कठोर सजा दी जाएगी। गांव वालों में डर फैल गया। उन्होंने सोचा कि मंत्री विषधर का विरोध करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। गौरी के पिता हीरालाल ने गांव के महाजन से मिलने का फैसला किया। महाजन एक धूर्त और लालची व्यक्ति था। तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? महाजन ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा। अगर कर्ज चाहिए तो अपनी ज़मीन मेरे नाम लिख दो। अगर समय पर रकम नहीं चुकाई तो ज़मीन मेरी होगी। हीरालाल के दिल में गहरी पीड़ा हुई। एक तरफ अपनी बेटी का सुखद भविष्य था और दूसरी तरफ अपनी ज़मीन, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। गौरी ने यह सब देखा और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस विवाह को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आपकी ज़मीन से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। अमर ने अपने दिल में एक योजना बनाई। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा गांव सो रहा था। अमर ने अपने चेहरे पर साधु का भेष बना लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, मंत्री विषधर के खजाने से स्वर्ण मुद्राओं को लेकर आना। राजमहल के खजाने के द्वार पर पहरेदार थे। अमर ने एक मंत्र गाया, ओम महाकाल्य नमः। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि पहरेदार घबरा गए। उसने कहा, इस खजाने में अशुभ शक्तियाँ हैं। यदि इसे शुद्ध नहीं किया गया तो पूरा शिवपुरम संकट में पड़ जाएगा। तो पहरेदारों ने उसे भीतर जाने दिया। अमर ने जल्दी से थैले में मुद्राएं भरी और बिना किसी को खबर किए वहाँ से निकल गया। सवेरा होते ही खबर आग की तरह फैली। मंत्री का खजाना लुट गया। मंत्री विषधर गुस्से में पागल हो गया। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर चोरी का पता नहीं चला तो हर घर से जुर्माना वसूला जाएगा। जो सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। गौरी के पिता को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई। अमर ने जब उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी थी तो उसने बताया था कि ये उसके एक मित्र की मदद से मिली है। हीरालाल ने मुद्राएं मंत्री के पास जमा कर दी और गौरी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के दिन मंत्री भी उपस्थित था।
उसकी निगाहें अमर पर टिकी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से बाहर आया। उसने ऊंची आवाज़ से कहा, यह दहेज नहीं, चुराई हुई मुद्राएं हैं। यह मंत्र विषधर के पाप का हिस्सा है। गांव में सन्नाटा हो गया। मंत्री की हकीकत सामने आ गई। गांव वालों ने उसे चुनौती दी और राजा को सारा सच बताया। राजा ने मंत्री विषधर को पद से हटा दिया और शिवपुरम में दहेज प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया। अंत में अमर और गौरी का विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने महसूस किया कि प्यार और साहस में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की ही नहीं थी, बल्कि एक साहसी युवक की, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक नई शुरुआत की। शिवपुरम के लोगों ने पहली बार यह समझा कि दहेज एक अभिशाप है और इसे मिटाना ही सच्ची प्रगति है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।